हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। आज हम बात करेंगे बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोसिस, और इसी में आपको मैं ये भी समझा दूंगा कैसे एल एल्डोसिस बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इसको बनाएंगे कैसे लर्न करते हैं, कैसे हमें डी मैनोस का स्ट्रक्चर पता चलेगा, एलोस का स्ट्रक्चर पता चलेगा, आइडोस का स्ट्रक्चर पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके नाम याद करना मुश्किल होता है। उन नाम को कैसे याद करेंगे उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोगों को एक ट्रिक दे सकूं जिससे कि आपको काफी हेल्पफुल हो। अब हम बात करेंगे डी की, डी के साथ हम एल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डी और एल है क्या स्टूडेंट, पहले इसको समझ लेते हैं। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH H कहां पड़े हैं ये सब बताता है। कैसे बताता है थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम जो रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं स्टूडेंट वो लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लेते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड, याद रखना। अब ग्लिसरल्डिहाइड हमारा सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट हम मान सकते हैं जो छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसमें ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन पे हम ये देखते हैं कि OH ग्रुप मेरा कहां पड़ा है। अगर OH ग्रुप कायरल कार्बन पे राइट हैंड साइड पे है तब हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है डी, और हम इसका नाम क्या लिखेंगे? डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसी का सपोज करिए मुझे एल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा? CHO और यहां पे हमने CH2OH, ये कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है। यहां पे अगर मैं H यहां रख दूं और OH को मैं लेफ्ट में ले जाऊं, अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट में होता है तो इसी का नाम स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। इसी का क्या नाम हो जाएगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोसिस की बात करते हैं। एल्डोसिस वर्ड ALD वर्ड जो है ये लगा है एल्डिहाइड के लिए, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ओसिस वर्ड इस्तेमाल होता है किसके लिए? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो केवल ग्लिसरल्डिहाइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें ओज वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है ना। अदरवाइज अभी हम बात करेंगे तो सब में ओज वर्ड आएगा। अभी आप देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड हो गया और एल ग्लिसरल्डिहाइड। जिस तरह मैं डी के स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूं इसी तरह आप एल के भी स्ट्रक्चर बना देंगे। केवल किस तरह? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ H एंड OH। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन हो रहा है जो सर यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन है, मान लो किसी जगह एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तब हम क्या करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट तब हम क्या करेंगे। सपोज करिए अगला केस ले लेते हैं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? HOH। अगला जो बन गया, अब ये कौन सा है? ये एरिथ्रोज है, एरिथ्रोज। और ये हमारा क्या है? थ्रियोज है। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। HOH और इस कायरल कार्बन पे क्या हो जाएगा? OH। अब मैंने कैसे बनाया वो भी आप समझिए, और डी और एल क्या होता है वो भी समझ लीजिए। अब ये जो कायरल कार्बन है आप कहेंगे सर इसके पास तो दो कायरल कार्बन है, किस पे OH को कहां देखें? इस वाले को देखें कि इस वाले को देखें? वो कहता है आप नंबरिंग करिए। एल्डिहाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेन, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो ऐसे करूंगा। तो जो हाइयर नंबर पे कायरल कार्बन आता है, ध्यान से देखिए, जो हाइयर नंबर पे कायरल कार्बन आएगा उस पे आपने देखना है OH कहां पे है। अगर OH राइट में है तो डी। अब इसका नाम क्या हो गया? डी एरिथ्रोज, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? डी थ्रियोज, क्योंकि हमने इस वाले कायरल कार्बन को देखा है। इसी तरह हम सब में नीचे वाले को देखेंगे और सब में हमने OH राइट में लगा रखा है, इसलिए डी एल्डोसिस है। अगर मैं यहां पे अगर कोई मुझे कहे एल थ्रियोज का स्ट्रक्चर बनाइए, आपने मुझे कहा कि सर एल थ्रियोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं इसको केवल चेंज करूंगा स्टूडेंट, ऊपर वाले को चेंज नहीं करूंगा। OH H और यहाँ पे, तो ये आपका बन गया एल थ्रियोज, बाकी स्ट्रक्चर रिमेनिंग सेम रहेगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं डी एल्डोसिस की। उसका अगर एल एल्डोज में आपको कन्वर्ट करना है तो केवल इतना करना है, जो हाइयर नंबर पे कायरल कार्बन है वहां पर H और OH की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर की कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वन कायरल कार्बन का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है उसका नाम होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाना है। इसके बाद एक ही कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन हमने और ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया एक कायरल कार्बन और, अब इसमें मैंने क्या किया? एक बार मैंने H यहाँ पे, OH यहाँ पे, दूसरी वाली में क्या कर दिया? OH यहाँ कर दिया और H को अपोजिट डायरेक्शन में।
तो जो पहला बनेगा आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे एरिथ्रोज और इसको बोलेंगे थ्रियोज। तो ये दो नाम है, याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात यहां पड़ती है जब 8 स्ट्रक्चर आ जाते हैं 6 कार्बन के पास, ठीक है। तो अब इससे फर्दर हम नीचे जाते हैं। यहां हमारे पास कायरल कार्बन 2 थे, अब हम कायरल कार्बन और बढ़ाएंगे, मगर पहले जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, जैसे OH, OH, H, H। अब यहां पे भी OH, OH, H, जो ये सेम है। यहां पे क्या है देखे ध्यान से, ये H, OH, सॉरी ये हमने बाद में चेंज किया था, ये हमारा D को हम लेके चल रहे हैं, D थ्रियोज लेके चल रहे हैं, D सेम सारे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहां क्या हो गया OH, H, H, OH, ठीक है। अब इसी का दूसरा ले लेते हैं, यहां पे भी क्या हो गया OH, H, H, OH। ये तो हमने पहले बना दिया, जितना हमारा था वैसे हम ले आए। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसमें 4 कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे D के, कैसे याद करेंगे तो मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको बता रहा हूं, वो आप कोशिश करें मैंने जिस तरह याद किया है। तो मैंने एक छोटा सा नाम याद किया स्टूडेंट, आप भी याद कर लीजिए, क्या रिब एराबी, एराबिनोस, एराबिनो, आगे आपको याद करना है रिब एराबिनो जाइल, रिब एराबिनो जाइल। अब इसमें कैसे आप नाम याद करेंगे वो देख लीजिए, जैसे मैंने याद किया था रिब RIB, याद रखना सारे जितने कार्बोहाइड्रेट्स उनकी एंडिंग किससे होगी OSE। ये हमने केवल दूसरे हेड में नहीं होता, सब में है, देखो OSE ये सब में है, ठीक है। तो राइबोज, अगले का नाम हो जाएगा एराबिनोज, एराबिनोज, रिब एराबिनोज, ठीक है। अब अगले क्या हो गया जाइल, जाइलोज, इसका नाम क्या हो गया जाइलोज। और उससे अगले क्या हो गया, इसी को रिवर्स कर दीजिए LYXOSE, लाइजोज। तो थोड़ा सा आपको मेमोराइजेशन के लिए याद रखना पड़ेगा, आपको ट्रिक अपने आप बनानी पड़ेगी। मैंने ज्यादा इसके अंदर स्टोरी इसलिए नहीं डाली क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाएगी, स्पेलिंग गलत होगी सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस और लाइजोस, ये हमारे 4 हो गए। अब इनके पोजीशन कैसे याद करेंगे वो समझते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में हमने ये बनाया, तो आपने हमेशा पहले वाले पे H, OH और यहां पे चेंज कर देंगे OH, H। इसी तरह यहां पे H, OH, यहां पे OH, H। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गए इसके, जो आप याद करना चाहें, राइबोस, एराबिनोस, जाइलोस और लाइसोस। अब इसमें हमने एक कायरल कार्बन और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कायरल कार्बन कितने थे स्टूडेंट, 3। D के 3 कायरल कार्बन है। स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया तो 8 आइसोमर बनते हैं। अब आपने सर आपने 4 ही बनाए हैं, मगर ये 4 कौन से हैं, D राइबोस, D एराबिनोस, D लाइजोस, D लाइजोस, ठीक है। अब इन्हीं के अगर L बना दूं तो 4 वो बनेंगे और 4 और 4 क्या हो गए 8 आइसोमर, इसलिए इसके स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। उन सब के स्ट्रक्चर आपको बनाने आ गए। अब हम चलते हैं जो हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है, और ये वाली सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद करना जरूरी है। नाम काफी आते हैं, कैसे याद करेंगे देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं ऊपर का रब करूंगा, जगह थोड़ी सी कम है। ले लिया स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे याद करेंगे, 8 के नाम कैसे याद करें। तो मैंने जो टेक्निक अपने लिए बनाई है आपको बताता हूं कि मैंने कैसे याद किया है, वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मैंने स्टूडेंट एक छोटा सा याद किया है लाइन, क्या, आल ग्लूकोन डी, आल ग्लूकोन डी, गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले एक्ट। अब इनके कोई लॉजिक नहीं बनते, मगर याद करने के लिए हमें करना पड़ेगा आल ग्लूकोन डी, गुलगुले एक्ट। उसके बाद हमें याद रखना है स्टूडेंट, जो मैंने याद किया है एट्रोमैन, एट्रोमैन डिजिटल, डिजिटल, ये मैंने याद किया। अब इसको कैसे याद करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट। जिस तरह मैंने इनके वर्ड आपको पता है, मैंने इसीलिए स्पेलिंग नहीं चेंज की ताकि आपको दिक्कत ना ज्यादा आए। ग्लूकोज आ जाएगा यहाँ पे, गुल गल एक्ट, एल्ट्रोमन, इसका उल्टा हो जाता है आईडी फिटर, ये हमारे पास वर्ड है। अब कैसे याद करेंगे वो देखिए, जैसे एल है तो पहला हमारा जो हो गया उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, एलोज,
पहला नाम क्या हो गया एलोस, फिर एक छोड़ दो या फिर ये नीचे वाला ले लीजिए, इस तरह है ये नाम, ठीक है ना, एलोस। अगले का नाम एट्रोस, एलोस एट्रोस। अगले का नाम ग्लूकोन डी से ग्लूकोज, ग्लूकोज। अगले का नाम मैनोज, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मैनोज, आपको पता है मैनोज। अगले का नाम क्या हो गया स्टूडेंट, GAL आ गया, गैलेक्टोज। यहां से सॉरी पहला GUL है तो इसका नाम हो गया गुलोज। फिर आ गया GL, फिर अगले का नहीं GL के बाद यहाँ पे अगला आ गया आइडोज। फिर GL आ गया गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और लास्ट में आ गया TL, टेलोज। तो आप इस तरह से नाम याद कर सकते हैं जैसे मैंने याद किया है, ठीक है। AL से एलोस, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, फिर गुलोज, आईडी, आइडोज, GAL और ACT ये मिल जाते हैं, ई नहीं आता यहाँ पे, तो गैलेक्टोज। और यहाँ पे TAL से क्या आ गया टेलोज। तो इस तरह से हम एक छोटा सा नाम याद कर सकते हैं। और ये नाम बड़ा मुश्किल होता है याद करना। अच्छा, इनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगी। आप कहेंगे सर कौन सी सीक्वेंस, अब हमने क्या करना है वही सेम जो आपने ऊपर बना रखा था, इन 3 तक के स्ट्रक्चर वही रहेंगे, इन 3 तक के स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या रहेंगे वही रहेंगे। अब आप क्या करेंगे बस वही HOH OH H H OH OH H H OH OH H H OH OH H। तो इस तरह बड़े आराम से इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उससे पहले जो आपने पोजीशन लगा रखी थी वो सेम यहाँ पे एज इट इज, ऊपर वाले को आपने नीचे फिट कर देना है। और ये आपके क्या हो गए नाम हो गए जिनको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। इसी तरह हम जब जैसे एलोज है स्टूडेंट, ये डी एलोज है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन डी की हैं, डी एलोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गुलोज, डी आइडोज, डी गैलेक्टोज और डी टेलोज। अब इन्हीं का एल बनाना है तो जो ये नीचे पोजीशन थी स्टूडेंट OH और H, इसको हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे और सारा आपका एलोज बन जाएगा, एल्ट्रोज बन जाएगा। तो 8 ये है 8 वो है, टोटल 16 आइसोमर आपके बन जाएंगे स्टीरियो। अगर मेरे पास 4 कायरल कार्बन है तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह इनके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन को भी मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लें। टेक्निक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अब इनको आप नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए, मैं वो भी बना देता हूं कहीं बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट ये मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने बात की है डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गुलोज, डी आइडोज, डी गैलेक्टोज और डी टेलोज। तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी स्टूडेंट, आल ग्लूकोन डी गुल गले एक्ट विथ एल्ट्रोमैन डिजिटल। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे अल फॉर क्या हो गया एलोस, ग्लू ग्लूकोज, फिर गुल गुलोज, फिर एक्ट, फिर गैलेक्ट, फिर गैलेक्टोज, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे हमें एल्ट्रोस, फिर मैनोज, एक एक लेफ्ट करके इसका उल्टा कर दिया था, आईडी आइडोज और लास्ट में टीएल तो टेलोज। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इनके नाम याद कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह से मेमोराइज भी कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर याद करने बहुत जरूरी है, स्पेशली जो स्टूडेंट बीएससी में है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस तरह आप याद करके आगे नेक्स्ट में आपको डी फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज के कार्बन है, जब कीटो ग्रुप आता है तो कीटोज के कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।